आज केजरीवाल जी को जमानत मिल गया। केजरीवाल जी को जमानत मिल गया। लोअर कोर्ट के माननीय न्यायाधीश बिंदु जी ने जमानत दे दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सख्त एक्शन और अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देश में भी पूरा चर्चा है। हाउ पॉसिबल ये कैसे संभव हुआ जो केजरीवाल जी को जमानत मिल गया? तो केजरीवाल जी को जमानत मिलेगा, केजरीवाल जी को जमानत हर हाल में मिलेगा। जब भारत पाक में युद्ध हुआ था तो पाक से एक देश निकला, बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश बना। भारत पाक में युद्ध हुआ, बांग्लादेश उससे निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश का जब आज़ादी हुआ तो उन्होंने हमारे हिंदू भाई, हिंदू सिन्हा जी टाइटल था, उनको चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिंदू बने। उनका नाम टाइटल था सिन्हा जी, उनका टाइटल था सिन्हा जी। लेकिन हम भारतीय हैं तो अपना आचरण तो हम दिखाएंगे ही। हम भारतीय हैं, अपना आचरण तो दिखाएंगे ही। और अंत में 2-4-5 करोड़ रुपया घोटाला कर लिए, बैंक से ले लिए और अमेरिका चले गए। रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट के बाद वे अमेरिका चले गए। तो ये हमारे हिंदू भाई न्यायाधीश जी का ये है, ये हिंदू भाई न्यायाधीश जी का ये है। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस फर्स्ट में बने थे सिन्हा जी, और उन्होंने अंत समय में उनका FIR हुआ, अखबार में निकला, वे अमेरिका चले गए। तो ये होता है। आज बिंदु जी केजरीवाल जी को जमानत दिए। आप सिंघवी जी को, आपको देख होइएगा सोशल मीडिया पर, अखबार में, कि सिंघवी जी को कितना, एक वकील है, कितना पैसा दिया गया है केजरीवाल के माध्यम से। वकील का फीस इतना बड़ा थोड़े होता है। और लोअर कोर्ट में तो आप उसको बर्खास्त कर सकते हैं। लोअर कोर्ट में यदा कदा आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन तीस्ता तलवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के 3 बार खोला। तीस्ता तलवार जावेद के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में ही 3 बार 3 बेंच में गया और जमानत हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर दिल्ली, उनका काउंटर हो गया। आतंकवादियों ने उनको मार दिया दिन उजाले में, और उसे लोअर कोर्ट ने तो फांसी दिया, हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी। यासीन मलिक हमारे कितने सैनिक जवान, सेना के पदाधिकारी, सैनिकों का हत्या किए, और कितने जम्मू कश्मीर को दहलाने का वह नेतृत्व कर रहे थे। उसको क्या सज़ा मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जम्मू कश्मीर का फाइल जो है उसको देखिए, आतंकवादियों का केस का ट्रायल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा इतना पुराना फाइल हम कहाँ से लाएंगे, इतना पुराना फाइल कहाँ से लाएंगे?
देश दुनिया ने लाखों करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाया सुशांत सिंह राजपूत के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दिया। ईडी वाले को एक पैसा भी नहीं मिला रिया चक्रवर्ती से, रिया शाह से, और कोई भी अभियुक्त जेल में नहीं है। सबको जमानत मिल गया, सबको हो गया। तो आप हमारे देश में, हमारे यहाँ व्यवस्था है, आप किरानी में कम्पीट कीजिए, आप पदाधिकारी में कम्पीट कीजिए, कि आप यूपीएससी लीजिए, कि राज्य सरकार से जिस किसी भी पद पर जाते हैं तो आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। हमको, आपको किसी भी व्यक्ति को अगर सार्वजनिक पद पर जाते हैं तो आपको संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। आज कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सभी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। एक बार भी किसी भी बारे में संपत्ति का ब्यौरा मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आप रिटायर कीजिए, आपको हम बेनामी संपत्ति का हम जांच करवाएंगे। यह कह दिया गया, हो गया। तो आज से अधिवक्ता से, हाई कोर्ट के अधिवक्ता से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से अपने लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नियुक्ति हो जाती है। एक तरफा नियुक्ति होती है और उनका संपत्ति का जांच देखिए क्या होता है। अधिवक्ता थे तो संपत्ति होगा, क्या संपत्ति था, और न्यायाधीश बने 5 वर्ष 10 वर्ष हो गया, देखिए संपत्ति। तो हमारे यहाँ कहना मुश्किल है, हम न्याय भी नहीं दे पाते हैं और अपने ये लखीमपुर खीरी कांड, दिन के उजाले में हत्या होती है 18 आदमी का, आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाता है और अजय मिस्त्री को भी अभियुक्त नहीं बनाया जाता है। तो आप किसके बारे में कहते हैं? बिंदु जी निचले अदालत के न्यायाधीश हैं, उन पर प्रश्न उठाना आम बात है। उनको अगर उन्होंने गलत होगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त कर देगा। लेकिन सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि उसके बाद राजा दशरथ बूढ़े थे, मर गए, चले गए, तो क्या हुआ? उसके बारे में सोचो। जो हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, लेकिन न्याय सुप्रीम कोर्ट में कई एक वर्षों से मामला लंबित है। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है आपने देखा होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जातीय जनगणना हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बिहार में शराब पर बैन हुआ, हजार लोग मर गए और सुनवाई याचिकाएं दायर है, सुनवाई नहीं होगी। कब तक सुनवाई नहीं होगी? जब तक बिहार सरकार रहेंगे, जब तक सुनवाई नहीं होगी। आज देश में जो भारत पाक युद्ध में भी उतना लोग नहीं मरता है। कल परसों में तमिलनाडु में भी जहरीली शराब से बहुत सारे लोग मर गए, गुजरात में भी सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, बिहार में तो बाढ़ में जो मरा था 8 में, उससे भी अधिक जहरीली शराब से, कोरोना से। लेकिन याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में डर है और एक ही बयान आता है, एक ही टिप्पणियाँ आती है, हम जनता के लिए बैठे हैं, हम गरीब गुरबा भारत के अंतिम व्यक्ति को हम न्याय दे के रहेंगे, भारत के अंतिम व्यक्ति को हम न्याय दे के रहेंगे, हमारा यही भाषण होता है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ते नर आचर नग्न घनेरे, ये बात कहा जाता है। इसलिए हमारे, मैंने पहले ही कहा है, जिस कैडर से यूपीएससी का बहाली होता है, उसी कैडर, उसी तरह एक
न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जो उसी के माध्यम से एडीजे का बहाली हो। एक नियम, एक सिद्धांत, एक कानून के तहत आपको त्वरित न्याय भी मिलेगा और आपको स्वच्छ और न्याय भी मिलेगा और त्वरित न्याय भी मिलेगा और स्वच्छ न्याय भी मिलेगा। ये कॉलेजियम सिस्टम से भारत की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय की आस छोड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के समय बता भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो रिया चक्रवर्ती फिल्म बनाए और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 80+ के लोग हैं, आप उनका मरने का इंतज़ार देख रहे हैं। हम न्याय नहीं दे सकते। 50 करोड़ ड्रग का सौदा भी क्या रिया चक्रवर्ती ने प्रेस के सामने बताया, लेकिन जमानत देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। जमानत देने में विलम्ब नहीं हुआ तो केजरीवाल जी तो ये एनजीओ चलाते थे, आज शीश महल में रहते हैं 700 करोड़ का घर में। आज भारत में किसी भी मुख्यमंत्री का आवास शीश महल का नाम नहीं है। तो इनके पास इतना पैसा है, जमानत तो कहीं मिल जाएगा इनको। और उससे भी दुर्भाग्य है, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा नहीं पकड़ाया। उसकी पत्नी का भी बहुत सीरियस था, वह 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जमानत मिलता था, वह आपने देखा। यही है हमारा न्यायिक व्यवस्था, यही है हमारा। इसी में आप एडजस्ट कीजिए। बिंदु जी को धन्यवाद है। केजरीवाल जी, मैनेजमेंट ऑफ खाता न बही, केजरीवाल जो कहे वही सही। जमानत मिलेगा उसको, बाल न बांका कर सके ज्यों जब सत्ता पक्ष होए, बाल न बांका कर सके ज्यों जब सत्ता पक्ष होए। अगर आपके पास पैसा है तो आपका जमानत मिल जाएगा। आपके पास में पद पर बैठे हैं तो आपको जमानत मिल जाएगा। भले लोगों को आज केजरीवाल को जमानत मिला सुप्रीम कोर्ट से भी 1 महीने का, 15 दिन का। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केस में एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ केस का ट्रायल होगा, लेकिन अजय मिस्त्री का केस का ट्रायल क्यों नहीं हुआ? ये आपको, जनता को और देश के सत्ता में बैठे व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। व्हाट कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट कॉलेजियम सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट। थैंक्स।